सभी परिवार के बड़े बुजुर्ग और मेरे से छोटे भाई बहन, जब भी मैं इस मंच की तरफ देखता हूँ, आज मैं ध्यान से देख रहा था, तो मेरे जीवन के सबसे कठिन समय जब मेरा 2019 का चुनाव था और मैं बहुत कठिन लड़ाई में था, तो ये जो मंच है, इस मंच का सहयोग और समर्थन मुझे ऐसा मिला कि वाकई मेरा हौसला बढ़ाने का काम सिर्फ इन लोगों ने किया। और ये कितने ही चुनाव हो जाओ, कहीं पर जीत जाओ हार जाओ, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता। इनका वो निर्णय, हम दोनों एक ही समाज से थे, लेकिन इन लोगों का निर्णय शायद अपनापन या भविष्य को देखते हुए था, और इनके निर्णय की वजह से जो मुझे मदद मिली, शायद मैं दूसरी बार सांसद जब भी बन पाया, वरना शायद उस समय हालात परिस्थिति ऐसे थे कि शायद सन्यासी हो जाता, दूसरी बार बनने का मौका ना मिलता। तो आपका अभिनंदन और आपका धन्यवाद आज इस पूरे मंच का। क्या राजनीति में आगे थे तो कहने लगे भाई ये मलिक हैं और ये बाकी सारे जाट, उनको फिर टिकैत साहब आगे, बालियान भी थोड़ा आगे बढ़े, कहने बालियान ये मलिक और भाई बाकी बचे हुए कुछ नहीं। और जब इनको 2013 में इनके पीटी पिंडी, तो फिर ये सारे जाट मिल गए, बालियान मलिक नैन, फिर ये सब भूल गए, फिर कहा भाई इकट्ठे हो लो, जो ऐसा मत करो आपस में। तो अब दरोगा जी वो बात रही नहीं, उस बात को खत्म कर दो और खत्म ही ठीक रहेगी। पहले तो जाति की लड़ाई, गोतू की लड़ाई, ऐसा ना करो, अब तो सबको साथ ही रहने दो। आज वैसे भी बड़ा महान दिन है, महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है, और मैं भी राजस्थान के चुनाव में रहता है कई महीने रहा। वैसे तो राजस्थान में 2 साल से आना जाना है, लेकिन वहां की परिस्थितियां देख के मुझे पता लगा कि कितना बड़ा काम इस परिवार ने किया है। और दिल्ली जीतने आए थे, कोई छोटी बात नहीं थी। हिंडन के किनारे, मैं बल्कि विशेष रूप से मंच वालों को तो सबको पता, लेकिन कुछ हमारी दोनों बहनें जो जज बन रही हैं, पीछे बहुत पीछे किरण भी बैठी है कहीं है बब्बो, तो इन्हें बता दूं थोड़ा सा। दिल्ली पर चढ़ाई की थी महारानी किशोरी को लेकर। महारानी किशोरी गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आई थी। यहाँ उस समय मुगलों का राज था, यहाँ कुछ बदतमीजी हुई, लड़ाई हुई। तो उस समय हमारे क्षेत्र के लोग महारानी किशोरी की रक्षा के लिए या उनके, हम हरिद्वार पहुंचे थे, इसी क्षेत्र के लोग मुजफ्फरनगर से आसपास के, और महारानी किशोरी को यहाँ से निकाल के भरतपुर पहुंचाया गया था। और फिर भरतपुर से इसी बात का बदला लेने के लिए महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। हिंडन तक पहुंच गए थे, हिंडन पे डेरा लगाया था, और हिंडन के पे ही शाम के समय उनकी धोखे से हत्या कर दी गई थी, और सेना वापस चली गई थी। दोबारा महाराजा जवाहर सिंह जो उनके बेटे थे, उनने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली का लाल किला जीता। और पता नहीं कितने लोग देखते हैं, मैं बड़े ध्यान से जब 15 अगस्त को लाल किले पर जाता हूँ, तो मैं हमेशा निगाह लाल किले के दरवाजों पे रहती है, जहां सिर्फ एक दरवाजा है, और एक दरवाजा आज भी दीन के किले में वहां रखा हुआ है भरतपुर। तो ये बड़ी बात है साहब, इस देश में मुगलों से दिल्ली जीतना। लेकिन एक बात भी मेरी समझ में नहीं आती कि दिल्ली जीत ली, दिल्ली जवाहर सिंह बैठ गए, मुगलों ने आत्मसमर्पण कर दिया, कुछ ही दिनों में किसान थे, कुछ दिनों में रेत के डिब्बे याद आ गए भरतपुर के, कहने पर दिल्ली जी नहीं लग रहा, भरतपुर उल्टे जा गए। और एक ये छोटी सी रियासत सरधना मुगलों से लेके और वापस भरतपुर चले गए। और यह रियासत किसे दे गए? समरू, जो उनका सेनापति था, कहले बस समरू से तू संभाल ले, जो हमारा इलाका पहले सरधना रियासत का हिस्सा था। अब समरू जी तो थोड़े दिन में चले गए ऊपर, और हमारे सिर पर छोड़ के बेगम समरू, उस बेगम समरू ने मुझे लगे 50-60 साल हम सबके ऊपर राज किया। तो सरधन रियासत ली, ये भी बेगम समरू को देके चले गए। उस बेगम समरू ने बाद में पहले एक और शादी कर ली, और शायद सबसे शुरुआत के केरल चर्च में बना था, दूसरा चर्च आज भी उनकी याद में सरधने में है। तो ये इतिहास महाराजा सूरजमल का है कि दिल्ली इस परिवार ने जीती है। तो 2 बात और करूंगा, समय बहुत ज्यादा हो गया। जैसे मलिक साहब ने कहा, वाकई अच्छा लगता है कि अपने परिवार से बच्चे निकल कर आगे जा रहे हैं, अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जाट सभा इनके सम्मान के लिए हर साल जब बुलाती है, तो वाकई परिवारों को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी हौसला मिलता है। हम तो खरी खैर इस साल ये नहीं, चूंकि हमारे समय में सम्मान समारोह ये भी नहीं करते,
और होते भी तो शायद हमारा नंबर ना पता, मुझे ऐसा लगे, क्योंकि मैं भी जिसका भाई साहब कह रहे हैं टूटी हुई बिल्डिंग, मैं भी जहां इंटर कॉलेज की प्रोडक्ट हूँ, इसी में पढ़ा, मैं 10वीं यहीं से करके गया। मुझे भी दुख होता है जो आप कह रहे हैं, मुझे भी उसकी बिल्डिंग के बारे में पता लगा, दुख होता है। लेकिन फिर कई बार ऐसा भी लगा, समय बहुत कम रहता है हम लोगों के पास। ऐसा होता है कि आपने कोई आज बात याद दिलाई तो पता लगा कल सुबह नई समस्या आ गई, हम उसमें रच जाएंगे, उससे अगले दिन एक और नई समस्या। मेरे याद है 2012 की बात होंगी, नरेश मलिक जी ने हॉस्टल का जीर्णोद्धार कराया था। क्यों मलिक साहब 2012 की बात हो, देखो जी बड़ी बात थी, वो किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं कहते हम मदद कर सकते हैं, पूरा बीड़ा नहीं उठा सकते, मदद के लिए मैं खड़ा हूं, लेकिन इनमें से जैसे मलिक साहब ने करी हिम्मत, कौन करेगा ऐसी हिम्मत जो उस बीड़े को उठावे? मदद करने के लिए तो हम भी तैयार हैं। पर मुझे लगा एक दो बार वहां बात हुई प्रिंसिपल साहब से, मुझे ऐसा लगा कि सारा जो अमेरिकन दो धरने जा रहे तो मैं भी फिर और कहीं काम में लग जाऊं। तो मैं आज इसी माध्यम से आपसे कहूं कि कुछ लोग उठे, इसका बीड़ा उठावे, जो समाधान है प्रयास करने का मैं पूरी मदद करूंगा अपनी तरफ से, लेकिन बीड़ा कोई और उठा, क्योंकि मेरा अगर चुनाव आ रहा है फिर मैं उसमें लग जाऊंगा, फिर शायद हो सके किसी प्रदेश का चुनाव आ जाओ मैं वहां चला जाऊंगा। आज एक खुशी की बात हो रही है कि बहुत दिनों बाद हमारे मेरी लोकसभा क्षेत्र में 5 एशियाड में मेडल आए। किरण बैठी हुई है, हमारा भाई काकड़े वाला वहां गया हुआ है, और एक हमारी बहन है इकलौता गांव से, तो 5 मेडल मेरे लोकसभा क्षेत्र में इस बार एशियाड में आए। और देखो मेडल तो लाए किरण, मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं, लेकिन इस बार जब पार्लियामेंट चली 15 दिन चली, मुझे नहीं लगता मैंने देश में कोई सांसद छोड़ा हो जिसे उन्होंने बताया हुआ 5 मेडल आए मेरे लोकसभा क्षेत्र में, जैसा मैं ही दौड़ कर आया हूं, जैसे किरण की जगह शॉर्टपुट मैंने फेंका हो। ये बड़े गर्व की बात है। देखो मेहनत उसने की, लेकिन उस मेहनत का गुणगान मैंने भी किया। जब कोई बड़ा बनता है अपने क्षेत्र से, अपने किसान परिवार से निकलता है, अपने जनपद से निकलता है, चाहे वो किसी जाति का किसी का, तो बड़े गर्व की अनुभूति होती है। देखो अपना हमारे छां में गिरे के कहावत है, कमाओ का काम ज्यादा होगा लेकिन अच्छा तो लगता है यार, कभी ना कभी काम भी आता है, ऐसा नहीं बात कि काम नहीं आता। मेरे तो ऐसे लोग काम आते हैं, मैं देखता हूँ कई बार सिफारिश करनी पड़े और ये पता लग जाए कि मुजफ्फरनगर का अफसर है या ये मेरठ, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के मान लो, और चाहे वो किसी जाति का हो, मैं सच बताऊं, ऐसा नहीं कि वो मेरे समाज का हो या किसान परिवार से हो, और मैंने फोन कर दिया तो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि उसने उस काम को ना कराया, सबने पढ़ी पढ़कर। हाँ ये जरूर है कि मैं प्रतिभाओं का सम्मान भी करना चाहिए, अगर सम्मान नहीं करेंगे तो ये अपनी जड़ों से जुड़कर नहीं रहेंगे। हम इनका सम्मान करते रहे, ना बढ़ते रहे। मेरी दोनों बहनों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य के लिए। कौन कल्पना कर सकता था किसान की बेटी जज की कुर्सी पर बैठेगी? राजनीति में तो आ सकती थी, लेकिन जज की कुर्सी हमारे लिए नहीं थी। जज की कुर्सी तो कुछ परिवारों के लिए थी, अलग से लोग होते थे। बच्चों है पता नहीं, ऐसा लगता है अब लगे बहन बनेगी हमारी, तो ये डर सा भी खत्म हो गया कि भाई जज भी कोई बड़ी चीज हो, ये वैसी बात है। तो मेरी तरफ से सभी जिन्हें आज सम्मानित किया गया उन सबको बहुत बधाई। विशेष रूप से वर्मा जी पत्रकार हैं, मेरे दोस्त, और ग्रामीण पत्रकारिता करते हैं, और भी सभी बच्चों को बहुत बधाई, उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई जो सम्मान होने से बच गए वे भी दिक्कत ना मानो, उनका भी उमेश मलिक की और मेरी जगह कहीं ना कहीं नंबर राजनीति में आ सके, कम से कम इसमें नहीं आया। ये समय आ गया जी कहीं ना कहीं। देखो प्रयास ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं सम्मान समारोह में सम्मानित हो पाए। जी भाई साहब बताइए। मेरा अनुरोध की बनाइए जी जी, ये जाट महासभा उस बिल्डिंग का उद्धार करे। जी जी, 11,000 रुपए से मैं शुरुआत करता हूं। बहुत बढ़िया, आपकी पीड़ा देख के मुझे अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करूंगा अगर आप इन्हें कह रहे इस टीम में आप भी शामिल हो जाओ, मांगने वालों की टीम में, और मैं भी आपका सहयोग करूंगा जितना कहोगे उतना, और से भी करवाऊंगा। ऐसी बात है, मतलब अगर पीड़ा उठा लें। उस समय जब मलिक साहब ने किया कोशिश तो शायद हर काम, क्यों मलिक साहब सब चलते से किया आपने, तो करीब 20 लाख रुपए सब लोगों से मांग करके। आज तो परिस्थितियां है कि जितने आप मांगो हो सके 10, 20, 50 करोड़ तो मैं भी दिलवा दूंगा कहीं ना कहीं से, किसी उससे मांगे फिर मांगे नहीं हमने, नहीं थोड़े में दे दिए। तो हमें यही तो कह रहा ना, अगर कोई बड़ी बात नहीं, मैं सच बताऊं, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने कहा सेंचुरी बना रहा हूँ तुगलकपुर के मैदान में, अभी मैंने 15 करोड़ रुपए का सीएनजी प्लांट लगा रहा हूँ, सरकार के पैसे से नहीं लगा रहा। 15 के 15 करोड़ रुपए सीएसआर फंड से लोगों से मांगे हैं। 15 करोड़ का तो सीएनजी प्लांट लग रहा है, उसके ऊपर से जो सीएनजी बनेगी वो बनेगी। 15 करोड़ मांग के लाया, दिक्कत नहीं, दिक्कत है पीड़ा ठाने की, वो तो मैंने ठा लिया।
यहाँ जो भी है, जो भी उठाना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं जरूरी कि जगदीश बालियान जी के सिर पे पगड़ी रखो, आप भी साथ में रहो साथ में। ये तो, और भाई हमारे बाबू राम जी बैठे हैं, कोई बात नहीं, सब लोग मिलकर। बात यह है, मैं किसी का नाम लूं अच्छा नहीं लगता, वो तो स्वतः है, जिसकी इच्छा हो उसको लगे। उस पीढ़ी में मैं भी साथ रहूंगा। बहुत से राज्यसभा सांसद है, बहुत से एमएलसी हैं, मैं भी हूं, सबसे पैसे मांगेंगे तो ऐसा नहीं, पैसे की समस्या मुझे नहीं लगता। आगे बात यह है कि कौन उस बात को आगे लेकर चले, कौन एक टीम बना के आगे चले। बड़ी मेहनत का काम है। आप लोगों में से अगर कोई तैयार है तो मैं भी साथ देने के लिए तैयार हूं। एक बार पहले तो माफी चाहूंगा, मुझे आने में विलंब हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी पार्टी की चल रही है, रोज 2 यात्राओं में मुझे रहना पड़ता है। मैं मुखनपुर से आया हूं और मुझे धनाट जाना, तो मैं एक बार फिर सब पूरे समाज से माफी चाहूंगा कि मुझे आने में विलंब हुआ। और मुझे उम्मीद है कि अगले बार जब हम फिर ये प्रतिभा सम्मान समारोह करेंगे तो हमारे खिलाड़ी, हमारे अच्छे अच्छे जज और हमारे जो बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में और युवा आगे बढ़े हैं, इनकी संख्या दुगनी होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।